जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक्सेल के अंदर मैं आपको पेरोल सीट बताऊंगा, जैसे हम इसे क्या बोलते हैं, सैलरी सीट। मैं आपको पेरोल सीट पूरी कंप्लीट कराऊंगा, जिसके अंदर बेसिक पे कि आपका बेसिक पे क्या होता है, HRA क्या होता है, DA क्या होता है, TA क्या होता है, WA क्या होता है, देन PF, ESI और टैक्स। मतलब आपको एक सैलरी सीट बनाना बताऊंगा कि कैसे आप सैलरी सीट बना सकते हैं, जिसको हम क्या है, पेरोल कहते हैं। जो आप पेरोल देखेंगे तो ज़्यादातर किसके अंदर यूज होता है, टैली के अंदर। लेकिन जो मैं पेरोल आपको बताऊंगा वो किसके अंदर बताऊंगा, एक्सेल के अंदर। कि आप एक्सेल के अंदर कैसे पेरोल बना सकते हैं। मैं LK सूर्यवंशी LS डिजिटल एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सैलरी सीट बताऊंगा, जिसको हम पेरोल सीट भी कहते हैं। देखिए, जब आप ऑफिस के अंदर वर्क करते हैं आपको भी सैलरी मिलती होगी। तो ये जो सैलरी है वो सैलरी बनाई कैसे जाती है, तो सैलरी की फॉर्मेट हम कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ सैलरी सीट बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सैलरी स्लिप भी क्रिएट करना बताऊंगा कि कैसे आप सैलरी स्लिप बना सकते हो। जो सैलरी सीट के अंदर मैं बता रहा हूँ, आपकी बेसिक सैलरी, HRA, DA, TA, ग्रॉस सैलरी, PF, टैक्सेबल सैलरी, टैक्स और नेट सैलरी। तो मैं आपको इन सबके टोटल्स फॉर्मूले बताऊंगा कि इनके अंदर हम कैसे कैसे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी मैं फॉर्मूले बताऊंगा उन फॉर्मूलों को आप एक PDF फॉर्मेट के अंदर आपको शो करा दूंगा, कि वहां से आप उन फॉर्मूलों को आराम से नोट कर सकते हो। तो फॉर्मूले को नोट करने से पहले आपको ये पूरी वीडियो एंड तक देखनी होगी, क्योंकि वहां से तो आप फॉर्मूले ही देख पाएंगे, लेकिन उन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करना है, आप किस टाइप से उन फॉर्मूलों को अप्लाई करोगे, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कराऊंगा। मैंने यहाँ पर सैलरी सीट एक फॉर्मेट क्रिएट की हुई है। जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या है, ऐसा नंबर, एम्प्लॉय ID, नेम, डिपार्टमेंट, मंथ। यहाँ पर मैंने मंथ भी ऐड कर दिया कि किस मंथ की सैलरी है, वो मंथ भी ऐड कर दिया। साथ ही साथ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी तो देखिए आपको सबको पता ही होगी बेसिक सैलरी होती क्या है। जब हम कहीं ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग के टाइम पर जो हमें सैलरी मिलती है वो क्या हमारी बेसिक सैलरी होती है। उसके बाद यहाँ पर HRA मतलब हमारा जो होता है होम रेंट अलाउंस, DA, DNS अलाउंस, TA, ट्रैवलिंग अलाउंस, जिसको हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी कहते हैं। ग्रॉस सैलरी, PF, प्रॉफिट फंड, टैक्सेबल सैलरी, और उसके बाद में टैक्स और नेट सैलरी। यहाँ पर ये देखिए मैंने फॉर्मेट बनाई हुई है। अब सबसे पहले मेन बात करते हैं फॉर्मूलेस की। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, HRA का। HRA मतलब होम रेंट अलाउंस। अब देखिए होम रेंट अलाउंस होता क्या है। जब आपने देखा होगा हम कहीं जॉब करते हैं, ठीक है, तो या तो कंपनी की तरफ से PG मिलता है, या गवर्नमेंट के अंदर देखा हो तो गवर्नमेंट में क्या है, HRA प्रोवाइड किया जाता है। अब मैं HRA की बात करूँ तो HRA हमें यूज़ कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक HRA के यहाँ पर आपको फॉर्मेट दी हुई है। HRA क्या होगा कि ये आपको जो यूज़ होगा किसके ऊपर, बेसिक सैलरी के ऊपर। किस पर, बेसिक सैलरी। और यहाँ पर जो मैंने बेसिक सैलरी दी है क्या, 80,000, कि किसी की भी बेसिक सैलरी 80,000 से अबाव होती है। किसी की भी सैलरी, बेसिक सैलरी जो है वो कितनी, 80,000 से अबाव है, तो उसको क्या है, HRA 15% मिलेगा। 50,000 से अबाव है मतलब 50 और 80 के बीच में होगी तो 12%, अदरवाइज क्या होगा, 10%। क्लियर है। देखिए मैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ, ये जो मेरा परसेंटेज दिए हैं, मैंने एक एग्जाम्पल दिए हैं, डिपेंड करेगा जब आप जहाँ पर जॉब करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग। फिलहाल मैं HRA यूज़ करता हूँ। तो देखिए HRA के लिए जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मुझे एक कंडीशन दे दी गई है, एक लॉजिक दे दिया गया है कि 80,000 से अबाव है तो 15%, 50 से अबाव है तो 12%, अदरवाइज 10%। तो इसके लिए मैं जो फॉर्मूला अप्लाई करूँगा वो किसका फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, इफ़ का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, इफ़ मतलब अगर या यदि, कि अगर उसकी सैलरी ये हो तो उसका परसेंटेज ये मिले, अगर उसकी सैलरी इतनी हो तो उसका परसेंटेज ये शो हो। तो देखिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल। मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूले के लिए आपको सबसे पहले क्या होना होगा, इक्वल का साइन देना होगा। जब तक आप इक्वल का साइन नहीं देंगे तो कोई भी फॉर्मूला आपका वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप इक्वल, फिर यहाँ पर यूज़ करता हूँ इफ़। क्या यूज़ करता हूँ, इफ़ मतलब यदि, या हम बोल सकते हैं अगर। इसको मैं यूज़ करूँगा किसके ऊपर, बेसिक सैलरी के ऊपर। तो बेसिक सैलरी किस पर मेरी, यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम तो क्या है F, और रो चेक करेंगे तो क्या है 8।
क्या है F8, या तो मैं टाइप कर सकता हूँ F8 या फिर मैं माउस से भी इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद दूंगा यहाँ पर मैं ग्रेटर देन का साइन। ग्रेटर देन कितना 80 से अबाव, यदि किसी की भी सैलरी 80 से अबाव है तो कॉमा उसको उसकी सैलरी का, मतलब उसकी सैलरी 80 से अबाव है तो उसकी सैलरी का इनटू कितना मिले 15%, 15%। क्लियर कि यदि उसकी सैलरी 80,000 से ऊपर है, तो मैंने फिर से वापस F8 इसलिए लिया कि जितनी उसकी सैलरी होगी 80,000 से ऊपर, तो उसका कितना मिलेगा, उसको 15% मिलेगा। फिर से मैं कॉमा देता हूँ, इफ देता हूँ, ब्रैकेट ओपन, फिर से सेम बेसिक सैलरी ग्रेटर देन कितना 50। यदि उसकी सैलरी कितनी 50 से अबाव है, यदि उसकी सैलरी कितनी 50 से अबाव है और 80 के बीच में, मतलब 50 और 80 के बीच में उसकी सैलरी है, तो कॉमा उसको उसकी सैलरी का कितना मिलेगा इनटू 12%, कॉमा। अब यहाँ पे देखिए मैं इफ़ की कंडीशन नहीं लगाऊंगा, मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यहीं पे क्लोज करूंगा। तो अब मुझे क्या करना है कि यदि उसकी सैलरी 50 या 50 से अबाव होगी तो 12%, लेकिन जैसे उसकी सैलरी 50 से कम हुई, यदि उसकी सैलरी क्या हुई 50 से कम हुई, तो जितनी उसकी सैलरी होगी, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर F8, ठीक है, मैंने किसको सिलेक्ट किया F8, मतलब बेसिक सैलरी, कि जितनी भी उसकी सैलरी होगी उसका इनटू 10% HRA मिलेगा। क्लियर? तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे यूज किया इफ़, मतलब अगर उसकी यदि सैलरी 80,000 से अबाव है तो F8 मतलब उसकी बेसिक सैलरी का कितना मिलेगा 15%। अगर उसकी सैलरी F8 बेसिक सैलरी सेलेक्ट की कि अगर उसकी सैलरी कितना 50 से ऊपर है तो उसको सैलरी क्या होगी 12%, मतलब उसकी जो बेसिक सैलरी होगी उसका 12%, लेकिन उसकी सैलरी कितनी 50 से कम होगी तो डायरेक्ट कितना मिल जाएगा उसको 10%। तो यहाँ पे मैंने 2 टाइम ब्रैकेट ओपन किया है 1 और 2, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं 2 टाइम ही ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ 1 और 2, उसके बाद कर देंगे हम एंटर। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो इसकी सैलरी जो है वो कितनी है 45,000, इसकी सैलरी कितनी है 45,000 मतलब 45,000 रुपये। 45 के अकॉर्डिंग इसका जो HRA बना है वो कितना बना 10% के अकॉर्डिंग, तो 10% के अकॉर्डिंग इसका HRA बना 4500 रुपये, ठीक है 4,500 रुपये। क्यों कि इसकी सैलरी क्या है 50,000 से नीचे है, लेकिन इसकी जो सैलरी में कर देता हूँ एक एग्जांपल 65,000, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे इसकी सैलरी 65,000 कर देता हूँ। तो देखिए अब इसका HRA कितना बना 7,800, क्यों कि इसकी जो सैलरी है 50 से अबाव है और 80 से कम है, लेकिन इसकी सैलरी में कर देता हूँ एक एग्जांपल 85,000। तो देखिए इसकी सैलरी का कितना बनेगा 15%, 12,750 रुपीज़। तो इसलिए जितनी इसकी सैलरी होगी उस सैलरी के अकॉर्डिंग क्या होगा HRA ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। अब बात करते हैं हम DA की। DA मतलब DNS अलाउंस, जिसको हम महंगाई भत्ता कहते हैं। अब देखिए DA की बात करें, जो DA मिलेगा वो भी किस पे मिलेगा बेसिक सैलरी पर। अब ये कितना मिलेगा, यहाँ पर देखिए जो यूज़ है वो क्या है, बेसिक सैलरी का कितना 16%, बेसिक सैलरी का कितना यहाँ पर 16% मतलब 16%। तो इसके लिए इक्वल टू ब्रैकेट ओपन। अब देखिए यहाँ पर ये फिक्स है कि बेसिक सैलरी का कितना मिलेगा 16% मिलेगा, तो यहाँ पर हमें कोई भी इफ़ का फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है। अगर यहाँ पर भी कंडीशन होती कि इतनी सैलरी से ऊपर इतना मिलता या इतनी सैलरी से कम पर इतना मिले, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ता है इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। लेकिन ये फिक्स है कि 16% ही मिलना है, तो इसलिए क्या करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। इक्वल टू का साइन यूज़ किया, ब्रैकेट ओपन किया, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करता हूँ मतलब F8 इंटू कितना 16%, 16% ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो मैंने क्या किया यहाँ पर ये डायरेक्ट अप्लाई कर दिया 16%। अब है हमारा TA, जिसको हम क्या है ट्रैवलिंग अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी कह सकते हैं। अब देखिए TA की बात करो तो TA भी यहाँ पे फिक्स दिया हुआ है कितना 8%, वो भी किसका बेसिक सैलरी का। क्लियर है, यहाँ भी TA क्या है फिक्स है 8% मिलना है बेसिक सैलरी का। तो इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, बेसिक सैलरी मतलब F8 इंटू 8% ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इसका क्या है बेसिक सैलरी का 8% TA हो गया। अब बात करते हैं ग्रॉस सैलरी। अब देखिए ग्रॉस सैलरी के अंदर क्या होगा कि जो भी आपकी बेसिक सैलरी है, जो आपकी बेसिक सैलरी है
और जितनी भी आपके फंड मिले हैं उन सबको टोटल कर दिया जाएगा। तो टोटल करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, सम का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, कहाँ से, बेसिक सैलरी से लेके कहाँ तक, हमारा टीए तक, यहाँ से और लेके यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया। बेसिक सैलरी से लेके टीए, मतलब देखा जाए तो मेरे यहाँ पर F8 से लेके कहाँ तक, I8 तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए इसकी क्या हो गई है, ग्रॉस सैलरी बन गई। अब बात करते हैं पीएफ मतलब हमारा क्या है, प्रॉफिट फंड। प्रॉफिट फंड देखिए पीएफ भी हमारा क्या है, यहाँ पर बेसिक सैलरी का 12%। जो पीएफ दिया हुआ है वो क्या है, बेसिक सैलरी का 12%। तो इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, बेसिक सैलरी इंटू 12%, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये क्या निकल आया इसका, पीएफ। अब क्या निकलना है, इसकी टैक्सेबल सैलरी, कि जो इसकी टैक्सेबल सैलरी होगी वो क्या होगी। तो इसके लिए करेंगे हम इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, जो इसकी ग्रॉस सैलरी है, जो इसकी ग्रॉस सैलरी है उसको सिलेक्ट करेंगे, देन माइनस, किसको माइनस कर देंगे, पीएफ को। पीएफ इसमें से क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो क्या है, यहाँ पर हमने पीएफ को माइनस कर दिया। देखिए यहाँ पर मैंने अभी फिलहाल पीएफ दिया है, आप अदरवाइज और भी जो भी आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे एक एग्जांपल, हम कोई एडवांस ले लेते हैं, लोन लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर लोन का भी यूज़ होता है। या हम किसी प्राइवेट कंपनी में बात करें तो वहाँ पर ईएसआई का भी सिस्टम होता है, तो ईएसआई भी आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा। तो ये चीज़ आपकी सैलरी से डिडक्ट होने का तब आपकी क्या बनेगी, टैक्सेबल सैलरी बनेगी। फिलहाल मैंने यहाँ पे सिर्फ ओनली क्या दे रखा है, पीएफ दे रखा है, तो इसलिए हमने क्या किया, ग्रॉस सैलरी से पीएफ को माइनस कर दिया। अब बात करते हैं हम किसकी, टैक्स की। देखिए टैक्स की बात करें तो यहाँ पे टैक्स के लिए जो यूज़ होगा, जो टैक्स चलेगा किसके ऊपर, टैक्सेबल सैलरी के ऊपर। जो आपकी टैक्सेबल सैलरी है उस पर, अब यहाँ पे मैंने दिया हुआ क्या, 80,000 से अबाव सैलरी है तो 10%, 50,000 से अबाव है तो 5%, अदरवाइज 0%। देखिए मैं आपसे फिर भी यही कहूँगा कि यहाँ पर जो परसेंटेज दे रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल परसेंटेज दे रहा हूँ, लेकिन जो आपकी फॉर्मेट होगी, जो आपके फॉर्मूले होंगे, बिल्कुल सेम यही फॉर्मूले लगेंगे जहाँ भी आप ऑफिस के अंदर यूज़ करेंगे। फॉर्मूले के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी, फॉर्मूले बिल्कुल सेम लगेंगे, लेकिन चेंज हो सकती है तो क्या है, परसेंटेज वैल्यू। जो आप यहाँ पर मैं वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ कि 10%, 5%, 8%, ये चेंज हो सकता है, या फिर बेसिक सैलरी का अमाउंट चेंज हो सकता है कि 80 पे भी हो सकता है, 1 लाख पे भी हो सकता है। तो ये वहाँ पर ये चेंज हो सकता है, अदरवाइज फॉर्मेट आपको यही अप्लाई करनी है जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ। तो टैक्स की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर टैक्स मैंने दिया है क्या, 80,000 से अबाव है तो 10% लगेगा, 50,000 से अबाव है तो 5%। अब देखिए यहाँ पे 50,000 से अबाव और 80 के बीच में होगा, 50 और 80 के बीच में होगा तो 5%। लेकिन जैसे ही उसकी सैलरी 50 से कम हुई, जैसे उसकी सैलरी 50 से कम हुई तो 0%। मतलब बात करें तो आपको पता है कि जो हमारा 5 लाख से नीचे सैलरी हो जाती है तो उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं कटता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि 50,000 से जैसे उसकी नीचे सैलरी होगी तो उसका कोई टैक्स नहीं कटेगा। तो यहाँ पर अभी हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इफ़ का फॉर्मूला, मतलब लॉजिकल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इफ़ ब्रैकेट ओपन, अब इसको हम यूज़ किस पे करेंगे, टैक्सेबल सैलरी पर। तो यहाँ पर मैं टैक्सेबल सैलरी सेलेक्ट करी, ग्रेटर देन कितना, 80,000। यदि उसकी सैलरी 80,000 से अबाव है तो कॉमा, उसको उसकी टैक्सेबल जो सैलरी होगी उसका क्या है, इंटू 10% टैक्स कटेगा उसका। फिर से कॉमा, इफ़ ब्रैकेट, अब टैक्सेबल सैलरी ग्रेटर देन कितना, 50,000। यदि उसकी सैलरी कितनी, 50,000 से अबाव है तो कॉमा, आपको टैक्सेबल सैलरी को सिलेक्ट करना है, इनटू कितना, उसको 5% टैक्स कटेगा उसका, कॉमा। अब मैं डायरेक्ट यहीं पे क्लोज कर देता हूँ कि यदि उसकी सैलरी 50,000 मतलब 50,000 से नीचे हुई तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। तो यहाँ पर वापस टैक्सेबल को सिलेक्ट करता हूँ, इनटू कितना, 0%, मतलब उसका कोई टैक्स नहीं कटेगा। यहाँ पर हमने 2 टाइम ब्रैकेट ओपन किया तो 2 टाइम ही ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, 1 और 2, उसके बाद कर देते हैं एंटर। जैसे एंटर किया तो देखिए इसका कितना है, 2,745 रुपीज़ इसका क्या कटेगा, टैक्स कटेगा, 2,745 रुपये। अब जो टैक्स कटने के बाद में जो इसको नेट सैलरी जो इसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होगी वो कितनी होगी, तो उसके लिए क्या कहते हैं हम, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, जो इसकी टैक्सेबल सैलरी होगी, इसकी
जो टैक्सेबल सैलरी है तो यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी को सिलेक्ट करते हैं। इसमें से माइनस कर देंगे हम किसको, टैक्स को। जो इसकी टैक्सेबल सैलरी है, मतलब जो इसकी सैलरी जो फाइनल बन के आई थी ये आई थी, लेकिन इसका जो कटेगा इसमें से टैक्स, तो इसको टैक्स को क्या करना होगा, हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम टैक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब इसकी फाइनल जो सैलरी आई वो कितनी आई, 52,155 रुपीज़, मतलब 52,155 रुपये। ये इसकी जो फाइनल सैलरी आई है, जो इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी या बाई अकाउंट है या चेक है, जैसे भी मिलनी है वो उसको ये फाइनल सैलरी पे होगी। ओके, अब इन फॉर्मूलों को मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो इसके लिए या तो आप सिंपल यहाँ से ड्रैग कर लीजिए, यहाँ से भी आप ऐसे ड्रैग कर सकते हो, या फिर आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए। तो डबल क्लिक करते ही ऑटो इनके ऊपर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ। तो डबल क्लिक करते ही हमारे क्या है, सारे सेलों पर इन पर हमारा फॉर्मूले ऑटो अप्लाई हो जाएंगे। ये देखिए इस टाइप से, यहाँ पर भी। तो देखिए इस टाइप से हमारी क्या है, ये सैलरी शीट कंप्लीट बन चुकी है। मैं आपसे फिर भी यही कहूँगा, यहाँ पर जो मैंने ये परसेंटेज लिखी हुई है ये एक एज ए एग्जाम्पल है, कोई भी ये परसेंटेज फिक्स नहीं है। तो आप एज ए एग्जाम्पल यूज़ करना है, लेकिन जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आपको ऐसे यूज़ करने होंगे, फॉर्मूले आपको इसी टाइप से यूज़ करने होंगे। तो ये मैंने आपको क्या है, पेरोल सीट, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, सैलरी सीट। जब मैंने फॉर्मूले अप्लाई किए तो हो सकता है कि आपको इतना ध्यान भी नहीं रहा होगा। अब मैं इनको क्या करता हूँ, आपको फॉर्मूले को शो करा देता हूँ एक PDF फॉर्मेट के अंदर, जहाँ से आप अपने फॉर्मूला को क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। नोट करने के बाद आपको इस सीट की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है आप उसकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। जो मैंने आपको सीट बताई है उस सीट की आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा वो इसी सीट के ऊपर होगी। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने अभी बताया है वो क्या बताया, सिर्फ सैलरी सीट बनाना, कि कैसे आप सैलरी सीट बना सकते हो। लेकिन जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा वो बताऊँगा क्या, सैलरी स्लिप बनाना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पे स्लिप। जो आपने देखा होगा कि हम जॉब करते हैं तो क्या हमें कंपनी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलती है, पे स्लिप मिलती है, सैलरी स्लिप मिलती है। तो वो मैं सैलरी स्लिप बनाना बताऊंगा कि कैसे आप इसके द्वारा, जो आपकी सैलरी शीट बनी हुई है इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, सैलरी स्लिप बना सकते हो। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, कि तभी आपको ये समझ में आएगा कि सैलरी शीट क्या होती है और सैलरी स्लिप क्या होती है। तो देखिए ये आपके फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, HRA का फॉर्मूला ये रहा, इक्वल टू इफ़ मैंने आपको बताया था इफ़ किस लिए यूज़ करते हैं हम, एक लॉजिकल के लिए, जिसको हम क्या है, यदि अगर बोल सकते हैं। यहाँ पे जो F8 है, जो F8 क्या है, बेसिक सैलरी का एड्रेस, जो आपकी बेसिक सैलरी थी उसके सेल का एड्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने F8 यूज़ किया है वो बेसिक सैलरी का। यहाँ पे DA का देखेंगे तो DA के अंदर भी। तो ये फॉर्मूले तो मैंने आपको समझा ही दिए, आप यहाँ से एक बार नोट करिए, और नोट करने के बाद में क्या कर लीजिए, इनकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे किसी भी चीज़ को, वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद में आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, उस वीडियो की भी आप प्रैक्टिस करिए, तब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि पेरोल सीट क्या होती है और पेरोल स्लिप क्या होती है। तो आज मैंने आपको बताया सैलरी सीट, कि कैसे आप एक्सेल के अंदर सैलरी सीट बना सकते हो, जिसको हम पेरोल सीट कहते हैं। देखिए इसके अंदर मैंने आपको बारीकी से, कि बेसिक पे क्या होता है, HRA क्या होता है, DA क्या होता है, TA क्या होता है, हम PF कैसे यूज करते हैं, टैक्स हम कैसे निकालते हैं, और उसके बाद नेट सैलरी निकालना बताया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मेरी वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी कंटेंट से लेके आपको कोई भी कंटेंट ऐसा लगता है कि वो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बता सकते हो। मैं आपके कमेंट्स का 100% रिप्लाई करूँगा। जो भी आपने कमेंट किया है उसका 100% रिप्लाई करूँगा। रिप्लाई के साथ साथ जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को भी 100% सॉल्व करूंगा। तो इस वीडियो की आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस करने के बाद में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।